फ्रेंड्स, हमने काफी बार देखा कि एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी को सबसे पहली बार कहां से गिरफ्तार किया गया था। या फ्रेंड्स, आपने काफी बार देखा होगा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को किसके नाम से बुलाया था, या फिर शैतान सरकार महात्मा गांधी ने कहां पर नाम दिया था ब्रिटिश सरकार को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ही इसी को लेकर है। आज का हमारा टॉपिक है कि हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी का संबंध। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहे ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी का योगदान, या फिर हरियाणा और महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? ये पोरबंदर के अंदर। और पोरबंदर कहां है? पोरबंदर है गुजरात के अंदर। ठीक है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इसके साथ में आप देखोगे तो महात्मा गांधी की शादी किसके साथ में थी? इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी। अब देखो, कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी किसके नाम से बुलाते थे? कस्तूरबा गांधी को महात्मा गांधी बा के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से? बा के नाम से बुलाते थे। अब देखो क्या था कि इनको नाम बापू किसने दिया था? ठीक है, ये काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को बापू नाम किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहली बार बापू नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? यह दिया था 6 जुलाई 1944 को। सिंगापुर रेडियो पे संबोधन कर रहे थे। सिंगापुर रेडियो पे संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी को बापू के नाम से वो किया था, संबोधन किया था। एक और था, सरोजनी नायडू ने भी इनको बोला था। उसके साथ में कौन आती? सरोजनी नायडू ने कब बोला था? इन्होंने बोला था 28 अप्रैल 1947। ठीक है, 27 अप्रैल 1947 संबोधन किया था महात्मा गांधी को। किसके नाम से? बापू के नाम से इन्होंने संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा था हमने। महात्मा गांधी का जन्म कब था और उनको किसके नाम से जानते? फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक किस पे है? आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी और हरियाणा से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी और हरियाणा। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी वकालत करने के बाद में कहां चले गए थे? अफ्रीका चले गए थे। और अफ्रीका क्यों गए थे? अफ्रीका सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। तो महात्मा गांधी 1893 में कहां गए थे? ये अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए। किस लिए गए थे? ये गए थे सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने। सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने। ठीक है, अफ्रीका चले गए। अब क्या हुआ कि फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार वहां पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया 1906 के अंदर। 1906 में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कहां शुरू कर दिया? ये अफ्रीका के अंदर कर दिया। कहां पर किया था? अफ्रीका के अंदर इन्होंने वहीं पर शुरू कर दिया था। और देखो कि पता है क्या है कि पहली बार महात्मा गांधी को अगर विदेश की बात करते हैं, हम इंडिया के संदर्भ में नहीं, विदेश के संदर्भ में बात करें हैं। हालांकि आज का हमारा टॉपिक ही हरियाणा से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं हम ताकि हमारा फ्लो बन जाए। तो अब देखो कि जैसे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन वापस शुरू किया गया तो महात्मा गांधी को 1908 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किया था और 6 महीने की सजा दी गई थी। 6 महीने की सजा सुनाई थी। 6 महीने की सजा सुनाई गई। ये महात्मा गांधी को सुनाई गई थी 6 महीने की सजा।
अब देखो फ्रेंड्स क्या है कि महात्मा गांधी कब से लेके कब तक अफ्रीका रहे थे। महात्मा गांधी 1893 से लेकर 1915 तक अफ्रीका रहे थे। और अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915। और आप सबको पता है कि इस 9 जनवरी को ही किसके नाम से मनाते हैं हम? महात्मा गांधी के लौटने के बाद प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को ही। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे या विदेश से लौटे थे, उन्हीं की याद में बनाया जाता। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस कहां बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था, तो अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस कहां बनाया गया था? यह मोदी का संसदीय क्षेत्र था वाराणसी। कहां बना था? ये वाराणसी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये तो था महात्मा गांधी का, थोड़ा सा डिटेल पढ़ी है, थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा है। अब तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या कारण थे कि महात्मा गांधी को कहां पर आना पड़ा? हरियाणा के अंदर आना पड़ा। और आप सबको पता है कि हम आप काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी क्यों आए थे? असहयोग आंदोलन के लिए ही महात्मा गांधी कहां पर आए थे? हरियाणा के अंदर आए थे। लेकिन थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें तो एक बार देखो कि 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के बाद में और या फिर बंगाल विभाजन से पहले भी काफी आंदोलन हुए थे देश के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जो कि देश की रूपरेखा, राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार कर सके। अब महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी एक जगह आ जाए। तो इसी दौरान पता क्या था कि 1905 के बाद में 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ। और पहला विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप भारतीयों को बोले और वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो। तो महात्मा गांधी ने सबको अपील की कि भी आप ब्रिटिश सेना के अंदर शामिल हो। उसी टाइम पे 1914 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ कि अंग्रेज तुर्की के खिलाफ लड़ने लग रहे थे या फिर तुर्की अंग्रेजों के खिलाफ था। और तुर्की के आपके पता है कि तुर्की के अंदर क्या सबसे ज्यादा मुस्लिम है। तो मुस्लिमों ने क्या कर दिया कि भी उन्होंने बोला मुस्लिम के खलीफा के खिलाफ हम या सुल्तान के खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं। तो अंग्रेजों ने आश्वासन दिया, अंग्रेजों ने मुस्लिम को आश्वासन दिया कि हम तुर्की को जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तुर्की का हम साथ में कोई भी वो नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो वो अपने उससे नकार जाते हैं, मुकर जाते हैं अपने वादे से और क्या करते हैं? तुर्की का विभाजन कर देते हैं। अब तुर्की का विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि मुस्लिम क्या हुए? सारे अगेंस्ट हो गए अंग्रेजों के। और अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो हमारे यहां पर 2 अली बंधु थे। कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। और इन्होंने शुरुआत कर दी अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। अगर सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें कि किस वजह से महात्मा गांधी को हरियाणा के अंदर आना पड़ा, तो पहले बात होती है खिलाफत आंदोलन। अब देखो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आपको पता किसने शुरुआत किया था? अली बंधुओं ने। अली बंधु। और अली बंधु भी कौन थे? वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। शौकत अली इन्होंने शुरुआत की थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की। उसी के साथ साथ में 1919 की बात करें तो एक क्या था? जलियांवाला कांड। 1919 के अंदर क्या हो गया था? जलियांवाला बाग कांड भी हो गया था उसी के दौरान। एक और चीज थी 1919 के अंदर ही रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट 1919। ठीक है, इस रोलेक्ट एक्ट को ही हम किसके नाम से जानते? काला कानून के नाम से जानते। इसको किसके नाम से? काला कानून। काला कानून क्यों था? क्योंकि इसके अंदर शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। का कानून
बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रोलेक्ट एक्ट को। यानी कि शक के आधार पे क्या करते, अगर किसी पे शक है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, न आपको वकील दिया जाएगा, दलील वगैरह अपील वगैरह आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये काला कानून था, रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप देखो यहां पर क्या था कि मुस्लिमों द्वारा कौन सा चल रहा था? खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया था मुस्लिम द्वारा। जलियांवाला बाग आम आदमी था कि उनको पता था कि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने मरवा दिया था। ठीक है, और क्या था? रोलेक्ट एक्ट। अब इसमें क्या आम आदमी था? रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि पढ़े लिखे व्यक्ति है, वकील वगैरह है, बड़े शाही व्यक्ति है, क्योंकि उनको पता था भी पढ़े लिखे व्यक्तियों को कि भी बिना शक के आधार पे अगर आप कोई अपील ही नहीं करने का आपको हक दे रखा है फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब महात्मा गांधी को एक जगह प्लेटफॉर्म मिल गया इन तीनों को एक जगह लाने के लिए, और इन तीनों को एक जगह ले आए और शुरुआत कर दी असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किसकी शुरुआत कर दी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखो असहयोग आंदोलन हो गया। अब काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछता कि किसके कहने पर महात्मा गांधी है हरियाणा के अंदर आए थे रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए? तो वो कौन थे? वो थे विशुद्धानंद। विशुद्धानंद। विशुद्धानंद के कहने पर ही महात्मा गांधी कहां पर आए थे? रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए कहां पर आए थे? हरियाणा के अंदर आए थे। ये इन्हीं के कहने, विशुद्धानंद के कहने पर ही गांधी जी हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा में आए, या आप पंजाब बोल सकते हो। ठीक है, पंजाब, क्योंकि आपको पता कि उस टाइम पे हरियाणा किसका क्षेत्र हुआ करता था? पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड की बात करें विशुद्धानंद कहने से पहले कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग हो चुका था, रोलेक्ट एक्ट हो चुका था, तो महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी कि 30 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया के अंदर आंदोलन किया जाएगा। किसके खिलाफ? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इसकी क्या हुआ कि तारीखें बदल दी गई बाद में। इसकी तारीख कौन सी रखेगी? नई तारीख आई 6 अप्रैल 1919। तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध कब से शुरुआत हुई थी? 6 अप्रैल 1919 शुरुआत कर दी गई। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की थी। तो महात्मा गांधी क्या हो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने में चलना स्टार्ट कर दिया गया। और महात्मा गांधी उन दिनों कहां पर थे? मुंबई थे, और मुंबई से सीधी पंजाब के लिए ट्रेन में बैठ के आते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं? मुंबई से शुरुआत करते हैं। तो वो मुंबई से, महात्मा गांधी मुंबई से ट्रेन में बैठ के चलना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 10 अप्रैल, कब? 10 अप्रैल 1919, कब की बात है? 10 अप्रैल 1919। जैसे ही महात्मा गांधी पलवल रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले कहां पर गिरफ्तार किया था? इनको पलवल रेलवे स्टेशन, पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया, कर लिया गया। ठीक है, अब ये देखो कि इंडिया के अंदर महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी है। हरियाणा में तो है ही है, इंडिया के अंदर भी ये पहली है। इंडिया के अंदर, इंडिया में पहली गिरफ्तारी है। पहली गिरफ्तारी महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी है इंडिया के अंदर। अगर आप बात करें कहां पर हुई थी, वो पलवल रेलवे स्टेशन पे हुई थी। आपको पता होगा कि बाद में वहां पर एक आश्रम भी बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस आश्रम को नींव रखी थी। ठीक है, ये कहां की बात है? ये पलवल की बात है। तो पता है कि इतिहासकार काफी ऐसी बातें करते हैं कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। एक्चुअली में बोलते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार अगर बात करें तो महात्मा गांधी को जिस ट्रेन से आए थे उस ट्रेन से उतार के पलवल से और वापस पोरबंदर मुंबई वाली ट्रेन के अंदर वापस भेज दिया गया था, ताकि ये क्या ना कर सके, आगे बढ़ के विरोध न कर सके। ठीक है, और उन दौरान पंजाब लाहौर का क्षेत्र हुआ करता था और हम हरियाणा पंजाब का क्षेत्र होते थे, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करता था उस टाइम पे। तो पंजाब मतलब आप लाहौर भी, अगर यहाँ पर ऑप्शन मिलता तो आप लाहौर कर सकते हो, वरना पंजाब आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर हरियाणा मिलता तो आप हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि आपको स्मार्ट बना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। यहां तक आप
पढ़ लिया कि महात्मा गांधी सबसे पहली बार गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, पलवल रेलवे स्टेशन पे थे। और इंडिया में भी पहली ही गिरफ्तारी थी किसकी, महात्मा गांधी की। ठीक है, इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप नोट कर ली इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। पलवल के बाद में महात्मा गांधी की बात करते हैं कि भिवानी के अंदर, हरियाणा की काशी के अंदर, हरियाणा की काशी में, हरियाणा की काशी कौन सी है, भिवानी। तो यानी कि अब बात करेंगे महात्मा गांधी का भिवानी से संबंध। भिवानी छोटी काशी के नाम से जानते हैं जिसको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, भिवानी कब आए थे, 22 अक्टूबर 1920 में आए थे। अब देखो 1920 भिवानी में क्यों आए थे, उस टाइम पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, गोल मेज सम्मेलन, या फिर अगर आपके यहां पर गोलमेज सम्मेलन न मिले तो यहां पर आपको मिलेगा अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहां पर कौन सी थी, अंबाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस। इसमें भाग लेने के लिए कौन आए थे, महात्मा गांधी आए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी लाला मुरलीधर ने। और हमें पता है कि लाला मुरलीधर को किसके नाम से जानते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ये तो था पंजाब, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं, लाला मुरलीधर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो वो कौन है, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, इसको किसके नाम से जानते हैं, इसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भिवानी के अंदर एक बार आए थे, एक बार और आए थे। कब आए थे, 15 फरवरी 1921 को भी आए थे भिवानी के अंदर, भिवानी में। ठीक है, जिस टाइम पे भिवानी में आए थे तब किसके लिए आए थे, उस टाइम पे रूरल कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। ठीक है, रूरल कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेने के लिए आए थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता यह की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। ये भिवानी के अंदर आए थे। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं कि भिवानी के बाद में बात करें तो महात्मा गांधी रोहतक से संबंध देखते हैं। रोहतक के अंदर कब आए थे, रोहतक में महात्मा गांधी थे 17 फरवरी 1921 को आए थे। महात्मा गांधी कब आए थे, 17 फरवरी 1921 को आए थे। कहां पर, रोहतक के अंदर आए थे। और इनके साथ में अब की बार पता कौन आए थे, इनके साथ में आए थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। और आप सबको पता कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे, इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अब कहां पर आए थे, रोहतक के अंदर आए थे। और क्यों आए थे, इसका भी एक रीजन था। रीजन क्या था कि कोलकाता कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। वो प्रस्ताव कौन सा था, वो था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए महात्मा गांधी कहाँ थे, रोहतक के अंदर आए थे। और किसके साथ में आए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ में आए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब पता क्या है कि यहां पर गऊ कर्ण तालाब है, गऊ कर्ण तालाब। महात्मा गांधी ने यहीं पर संबोधन किया था भाई,
ठीक है, कहां पर क्या था? गऊ करण तालाब। और क्या क्या था रोहतक के अंदर? एक वैश्य नेशनल हाई स्कूल की नींव रखी थी। ठीक है, और पता हो कि जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कि अंग्रेज पूरी तरह बिल्कुल एकदम पे क्या हो गए थे? घबरा गए थे। एक छोटी सी चीज और है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में बात करें कि भिवानी के अंदर कब आए थे? हमने पढ़ा था भिवानी के अंदर कब आए थे? 22 अक्टूबर 1920 को आए थे भिवानी के अंदर। और भिवानी के अंदर ही महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार को किसके नाम से संबोधन किया था? शैतान सरकार से संबोधन किया था। शैतान सरकार किसके लिए संबोधन किया था? ये अंग्रेजी सरकार को बोला गया था शैतान सरकार के लिए। ठीक है, जिस टाइम पे कहां पर आए थे महात्मा गांधी? भिवानी के अंदर आए थे, तब इस बात का संबोधन किया था। अब रोहतक के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रोहतक के बाद में देखो कि 30 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया। रियल गिरफ्तारी अगर देखोगे ना महात्मा गांधी की, तो रियल गिरफ्तारी ही ये थी। पलवल के अंदर तो क्या था कि जिस ट्रेन से आए थे उस ट्रेन से उतार के वापस मुंबई की तरफ दोबारा से रवाना कर दिया गया था महात्मा गांधी को। और वैसे अगर बात करो कि इंडिया से बाहर वर्ल्ड के अंदर बात करोगे तो सेंट पीटर्सबर्ग, कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग। और कब हुए थे? 1908 के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि इसी टाइम पे असहयोग आंदोलन चला हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब से कब चला था? यह चला था 1 अगस्त 1920 से लेके 12 फरवरी 1922 तक। आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन कब से कब चला। अब देखो इंडिया के अंदर चला, वही उसी टाइम पे हरियाणा के अंदर चला था। तो हरियाणा के अंदर ऑप्शन क्या दे रखा था? 1920 से लेके 1922 तक। एक्चुअली में पता 22 तक ही क्यों चला? ये कि यूपी के गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी एक जगह थी, वहां पर क्या हुआ कि पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है और वहां पर 20 से 21 बंदे हैं वो मर जाते हैं। तो इसी से आहत होके महात्मा गांधी ने क्या किया? भी हिंसा का रास्ता न अपनाए, इसको लेकर वो क्या हुए? बहुत ज्यादा आहत हो गए। और आहत होने के बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, किसकी वजह से? चोराचारी हत्याकांड की वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद में अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अंबाला के अंदर संबंध देखते हैं। अंबाला कब आए महात्मा गांधी? अंबाला आए थे 8 मार्च 1921 को आए थे। कब आए थे? 8 मार्च 1921 को अंबाला आए थे। और इन्होंने लिखा था अंबाला के बारे में। अंबाला के बारे में क्या था कि अंबाला में उन्हें बता था कि मेरे द्वारा किया गया आखिरी भ्रमण है। मेरे द्वारा किया गया, ये अंबाला के लेकर कहा था, ये आखिरी भ्रमण है। फिर कलानौर, अंबाला के बाद में कलानौर कब आए थे? 16 फरवरी 1921 को आए थे कलानौर। ठीक है, यहां तक आप इसको लिख ले, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो कलानौर के बाद में अब बात करते हैं महात्मा गांधी का आजादी के बाद में। देखो हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। देखो भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों के कितने कानून थे? 734 कानूनों में से हमने करीब 30,000 प्लस कानून हमने जो कि तो अंग्रेजों से ले लिए थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार इसी कानूनों पर काम करने लग रही है। कम से कम 3 से 4 हजार कानून है जिसको हटाने लग रही है, जो अंग्रेजों का कानून है। ठीक, हमें पता था कि धर्म के आधार पर 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर क्या बन गया था? पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान
अलग करने की जिद किसने की थी, किसने कराया था, ये था मोहम्मद अली जिन्हा। मोहम्मद अली जिन्हा था जिसने क्या किया था, इसको अलग किया था। और इसके पहले पीएम की बात करें, पीएम फर्स्ट कौन से थे, लियाकत अली, जिसका कहां से संबंध है, इसका करनाल से संबंध है, करनाल से संबंध। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछ चुके, ये एचएसएससी के अंदर आया था, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पे पाकिस्तान को भारत से अलग करवा दिया गया, और इसी दौरान क्या हुआ कि धर्म के आधार पे सांप्रदायिक दंगे फसाद होने स्टार्ट हो गए थे। और आप देखो कि लड़ाई झगड़े, आग जगनी हर जगह हो चुकी थी आजादी के बाद में। तो क्या हुआ कि हमारे यहां पर रोहतक के अंदर भी काफी सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए थे। तो रोहतक के अंदर श्रीराम शर्मा और रणबीर सिंह हुड्डा ने महात्मा गांधी को आह्वान किया कि आप यहां पर आए, लोगों को शांत करें। तो इसके बाद में पढ़ते हम महात्मा गांधी आजादी के बाद में। गांधी आजादी के बाद में, आजादी के बाद ये 2 दिसंबर 1947 को कहां पर आए थे, रोहतक आए थे, रोहतक आए। किसके कहने पे आए थे, श्रीराम शर्मा और रणबीर सिंह हुड्डा, रणबीर सिंह हुड्डा के कहने पे आए थे। अब रोहतक के बाद में 9 दिसंबर 1947, ठीक है, 9 दिसंबर 1947। आपको पता है कि जिस टाइम पे पाकिस्तान अलग हुआ था तो कि जितने भी मुस्लिम थे सारे इंडिया छोड़ के कहां जाने लगे थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान जाने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने देखा कि हमारे यहाँ पर एक मेवात है और एक पानीपत सबसे ज्यादा क्षेत्र था जहां पर क्या थे, मुस्लिम सबसे ज्यादा थे। तो 9 दिसंबर 1947 को कहा गई ये पानीपत गए, पानीपत गए। पानीपत को किसके नाम से जानते हैं, बुनकरों का शहर। किसके नाम से जानते हैं, बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं। और यहां पर क्या था, यहां पर एक मौलाना लक्का उल्ला, इन्हीं के कहने पे गए थे ये, कहां पर, पानीपत। मौलाना लक्का उल्ला ने एक बात बोली थी, क्या कि मैं तो अपने मुल्क मतलब इंडिया में ही मरूंगा। और इन्होंने आह्वान किया था कि जितने भी मुस्लिम हैं ये सारे यहां पर इसको छोड़ के, भारत को छोड़ के न जाएं। अब पानीपत 9 दिसंबर 1947 को पानीपत थे, और इसी दिन मेवात में भी गए थे। कहां गए थे, मेवात। तो मेवात कब गए थे, 9 दिसंबर 1947। मेवात, जिसको अभी नूह के नाम से जानते हैं, या इसको मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। किसके कहने पे मेवात में गए थे महात्मा गांधी, यासिर खान के कहने पे महात्मा गांधी कहा गए थे, ये मेवात गए थे। और इन्होंने यहां पे एक नारा दिया था, नारा कौन सा था, सत्यमेव जयते। जिस टाइम पे महात्मा गांधी मेवात के अंदर गए थे वहां पर सरदार मुर्दाबाद के नारे लगे थे, ठीक है। किन्होंने लगाए थे, मुस्लिमों ने लगाए थे यहां पर। और सत्यमेव पुरम से ही आपने देखा कि चौटाला सरकार ने सत्यमेव पुरम के नाम से किसको बसा दिया था, मेवात को बसा दिया था। हालांकि अभी सरकार ने बाद में इसका नामकरण मेवात के बाद में अभी इसको नूह कर दिया गया था। यह क्या था कि महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, यहां पर भी आप लोग हैं, यहां पर न जाओ। कौन सी जाति, यहां पर मेव जाति मिलती है, मेव जाति मिलती है, ठीक है। और क्या था, 30 जनवरी 1948 को सुबह का टाइम था, तो इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है। और आपको कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे पे
कहां पर फांसी दी गई थी? वहीं पर दी गई थी जहां पर गांधी जी ने बोला था कि यह मेरा आखिरी भ्रमण है। अंबाला जेल के अंदर ही, अंबाला जेल में ही फांसी दी थी। फांसी दी किसको? नाथूराम गोडसे, और एक कौन था? नारायण दत्त आप्टे। नारायण आप्टे, ठीक है। इनको यहां पर क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, महात्मा गांधी और स्पेशली हरियाणा के संदर्भ में। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट जरूर डालते रहे साथ साथ में। अगर आप YouTube पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक बटन को भी जरूर दबाएं और कमेंट करते रहे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।